प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे में शुमार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की खबर भले ही आसपास की पंचायतों के ग्रामीणों के दिलों की धुकधुकी बढ़ा देती है, लेकिन पर्यटन विकास की दृष्टि से हवाई अड्डे का विस्तार अति आवश्यक है। इसी कड़ी में सरकार प्रयासरत है तथा 2 चरणों में एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिला प्रशासन की माने तो वर्तमान में कांगड़ा हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की लंबाई 1376 मीटर है। 2 चरणों में विस्तार करने की कवायद के तहत प्रथम चरण में 1900 मीटर तक और दूसरे चरण में 1900 से 3100 मीटर तक विस्तार हवाई पट्टी का प्रस्तावित है। सरकार भी कांगड़ा हवाई अड्डे की अहमियत समझती है, जिसके चलते सरकार ने एक कमेटी का गठन डीसी कांगड़ा की अध्यक्षता में किया है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए भी अपने स्तर पर विस्तार को लेकर प्रयासरत है। कई टेक्निकल पहलू होते हैं जिसका आकलन डीजीसीए द्वारा किया जाता है। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हवाई अड्डे का विस्तार संभव हो पाएगा। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार को 2 प्रपोजल भेजी गई है, एक नॉर्थर्न और दूसरी साउथ साइड अलाइनमेंट को। अब केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है। डीसी कांगड़ा ने कहा है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में कितना समय लगेगा ये कह पाना कठिन है। ऐसे में क्षेत्र की करीब 10 पंचायतों के हजारों लोगों को अभी 4 लेन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल मौजूदा अड्डे के रनवे को 1376 मीटर 2 चरणों में 376 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसमें आने वाले 89 भवन का 25 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। देखिए, इस समय जो प्रेजेंट रनवे की जो लेंथ है वो 1376 मीटर है, जो गगल हवाई अड्डा है। और इसमें जो एक्सपेंशन है वो 2 फेजेस के अंदर प्लान किया गया है। पहले फेज के अंदर 1376 मीटर से 1900 मीटर तक हमने रनवे का प्लान किया है, और उसके उपरांत जो 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो रनवे की जो विस्तारीकरण है उसको प्लान किया गया है। और ये प्लान जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा इस प्लान को अप्रूव किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें जो एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, और इसकी बैठक नियमित तौर से हो रही है। और इसमें जो प्रोग्रेस है वो हमने जो लैंड है एक्वायर होनी है फर्स्ट फेज के लिए, उसका आंकलन कर लिया है। करंट जो हमारे सर्कल रेट्स हैं 205 करोड़ के लगभग ये आंकलन सामने आया है। इसके अलावा जो वहाँ पे लगभग 89 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो उस विस्तारीकरण के अंदर फॉल कर रहे हैं, और उनकी भी जो डिटेल्ड में पैमाइश है वो पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज़ द्वारा इस समय की जा रही है। और उसमें भी लगभग 10 से 15 दिन के भीतर हमें जो उसकी रिपोर्ट है, जो खर्चा है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स का वो उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा हमें। इसके अतिरिक्त हमारी जो इमिडिएटली जो सराउंडिंग है हमारे एयरपोर्ट के जस्ट आगे एक मांझी खड्ड जो पड़ती है, उसके ऊपर भी काफ़ी जो विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और ये निर्णय लिया गया है कि क्योंकि वो जो खड्ड है वो 400 मीटर चौड़ी है, तो 400 मीटर एक स्लैब बनाना जो है वो संभव नहीं है। तो उस खड्ड को चैनलाइज करके उसका जो स्पैन है ब्रिज का, उसको 100 से 125 मीटर तक किया जाने का जो प्रस्ताव है। और इसके लिए CWPRS पुणे एक जो हमारी टेक्निकल एजेंसी है उसको अप्रोच किया गया है। और इसके ऊपर जिन्होंने डाटा मांगा था, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा हो चाहे वो जियोलॉजिकल डेटा हो, सारा डेटा CWPRS पुणे को दे चुके हैं हम लोग। और जल्द ही CWPRS पुणे द्वारा लगभग 1-2 महीने के अंदर उसकी एक डिटेल्ड स्टडी करके उसकी जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है उसके एक तो चैनलाइजेशन की, और उसके ऊपर एक स्लैब जो हमने क्रिएट करनी है उसके बारे में भी उनसे रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा जितनी भी इलेक्ट्रिकल पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो भी शिफ्ट होनी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक जाल बिछा हुआ है हाई टेंशन वायर्स का भी और लो टेंशन वायर्स का भी। उसका भी डिटेल के अंदर प्लान बना लिया गया है कि जब इसका विस्तारीकरण पहले चरण के लिए होगा तो इसमें कितना जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस का वो रहेगा। उसके ऊपर भी जो हमारा जो प्लान है वो तैयार है। अभी सिर्फ जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है वो CWPRS की स्टडी है। जैसे ही उनके माध्यम से स्टडी कंडक्ट हो जाती है वैसे ही हमारा पूरा प्लान जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का है वो तैयार हो जाएगा। बता दें कि गग्गल के निकट मांझी खंड का जो हिस्सा 4 लेन में आएगा, वहां उसकी चौड़ाई 400 मीटर है। इस बड़े दायरे पर पुल बनाना संभव नहीं है। ऐसे में यहां खड्ड का दायरा 100 मीटर किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।